ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवो सदा ममात्मा विदधातु देवो। बोले अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। यहाँ पर जितने भी जीव बैठे हैं वह एक चीज़ अवश्य चाहते हैं, उसका नाम है सुख। चाहते हैं आप सुख, आलोक चाहते हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। यहाँ पर नहीं, सृष्टि पर ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। आप भी जो कुछ भी प्रयास कर रहे हो वह सुख प्राप्ति का प्रयास कर रहे हो, लेकिन अभी तक सुख नहीं मिला। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, वरना सुख चाहने वाले को सुख ना मिले। या तो आपको सुख का परिचय नहीं है, या फिर सुख कहाँ से मिलता है उस दुकान का आपके पास एड्रेस नहीं है। तभी तो आपको सुख की प्राप्ति पूरे मार्केट में घूमने के बाद भी यदि आपको अपनी वस्तु ना मिले तो या तो आप वस्तु से परिचित नहीं हैं, या फिर वस्तु जहाँ मिलती उस दुकान पर आप गए नहीं हो। वैसे अभी तक सुख नहीं मिला और सुख चाहते भी हो, इसके पीछे कारण क्या है? तो हमें सुख का स्रोत समझना पड़ेगा। सुख का स्रोत क्या है? स्रोत समझते हैं आप लोग? स्रोत माने उत्पत्ति का स्थान। स्रोत मतलब उद्गम स्थान। तो सुख कहाँ से प्राप्त होता है? सुख का स्रोत क्या है? तो आचार्य कहते हैं प्रेम भाव, मैत्री भाव ही सुख का स्रोत माना जाता है। सुख चाहते हो तो प्रेम से जीना सीख लो। सुख चाहते हो तो मैत्री के भाव के साथ जीना सीख लो। यदि आपके पास प्रेम, वात्सल्य, मैत्री आ गया तो समझो आप अभी सुखी हो गए। आगे जब सुख होगा जब मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में ही आप सुख से रह सकते हैं। बोलो, जब आपको प्रेम देने लेने का भाव होता है तब सुख मिलता है कि जब नफरत के साथ जीते जब सुख मिलता है? पक्का कितने लोगों को पता है कि प्रेम से सुख मिलता है और नफरत से दुख मिलता है? आपका कितनों से प्रेम है, कितनों से नफरत है? बोलो ना। आप कहेंगे हमारा प्रेम सबसे, नफरत किसी से नहीं है। पर याद रखना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि राग द्वेष से तो संसार चल रहा है। जहाँ आकर्षण है वहाँ राग है, जहाँ विकर्षण है वहाँ द्वेष है। तो मैत्री की भावना जगाने की आवश्यकता है। आप लोग पढ़ते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। बस इतनी पर्याप्त है। अभी बात इतनी समझना है। मेरी भावना समझने में वर्षों लग जाते भैया। मैं गोटे गांव में था, उस समय पूजा चसी जी ने हमको और पाय सागर जी महाराज को भेजा था। उस समय 40 दिन रुकना हुआ था। आचार्य ने एक संकेत कहा था, दिया था, कहीं भी रहो 4 दिन भी रहो, बिना क्लास प्रवचन के नहीं रहना। उन्हें क्लास पढ़ाना, प्रवचन सुनाना, जरूर इसका साधकों पर असर पड़ेगा और अपना भी धर्म ध्यान चलता रहेगा। तो वहाँ
रुकने का अनिश्चित था, तो कुछ क्लास ना लगा करके मेरी भावना का स्वाध्याय चला था, प्रवचन चला था, और 40 दिन तक चला था। कितने दिन तक? और 12 पंक्तियाँ पूरी हुई थी। कितनी पंक्तियाँ? पूज्य योग सागर जी महाराज ने वहाँ पर आदेश भेजा, आचार्य ने कहा है आपको यहाँ से बिहार करना है और निवार पहाड़ी पहुँचना है, वहाँ पंचकलणक है। अब जैसे हम वहाँ थे, अब 12 पंक्तियाँ हुई मेरी भावना के, लोग पहुँच गए और पूछते हैं महाराज जी अभी तो क्लास चल रही है, आप बिहार क्यों करा रहे हो? अभी मेरी भावना पूरी नहीं हुई। क्या नहीं हुई? तो बोली वो तो कभी नहीं होती। नहीं, मेरी भावना की क्लास चल रही है। बोले कब से चल रही? बोले 40 दिन से। बोले क्या पढ़ा रहे ऐसे महाराज? मेरी भावना में जो 40 तक पूरे नहीं हुए। तो मैंने कहा मेरी भावना छोटा समय सार है, यदि आप समझना चाहो तो। अहंकार का भाव न रखूं, क्रोध नहीं किसी पर करो, तो इन चीज़ों पर बोला जाए, समझा जाए तो कितने बहुत दिन बीत जाते हैं। सुन रहे ना? जब 10 धर्म पर 10 बातें शुरू की तो 10 पुस्तक लिख गई। कितनी पुस्तक? क्षमा पर 1 हो गई, मार्दव पर 2, आजो पर 3, 10 पुस्तक हो गई। बेनाडा जी ऐसे ही बोलते हैं, हम लोगों को तो 10 धर्मों पर 1 पुस्तक लिखने में पसीना आ जाता है, और आप हंसते हंसते 1 धर्म पर 1 पुस्तक कैसे लिख देते हैं? तो मैंने कहा ये सब गुरु विद्यासारी कृपा से होता है। तो आदि पंक्ति पर्याप्त है समझने के लिए। कौन सी? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से कि जेनियों से, परिवार वालों से कि बाजू वाले से भी, मनुष्यों से कि रेंजों से भी है। क्या खोजो? परिवार में भी 4 सदस्य तो सबसे प्रेम नहीं है आपको। सोसाइटी की बात छोड़ दो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब हम ये कैसे समझेंगे कि हमें सुख मिल जाएगा? हमारे पास एड्रेस ही नहीं सुख पाने का, हम समझ ही नहीं पा रहे। जिससे हमारा स्वार्थ है उससे प्रेम है, और जिससे कोई स्वार्थ नहीं है उससे कोई प्रेम नहीं। और यहाँ पर स्वार्थ रहित प्रेम की बात कही जा रही है। आचार्य कहते हैं स्वार्थ रहित निर्व्याज कपट रहित प्रेम करना वात्सल्य कहलाता है, और वात्सल्य अंग सम्यक दर्शन का हृदय कहलाता है। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, तो सम्यक दर्शन के हृदय को प्राप्त करो, और हृदय का नाम है वात्सल्य, उसी का नाम प्रेम है, उसी का नाम मैत्री भाव है। अब प्रश्न ये उठता है महाराज जी मैत्री भाव कहते किसे? ये तो बता दो आप, क्योंकि हम तो ये समझते हैं हाथ में हाथ मिला के घूमो सो मैत्री भाव है, एक दूसरे कंधे पर हाथ डाल करके घूमो सो मैत्री भाव है। किसे मानते आप मैत्री भाव? सुकमाल किसे मानते हो? सुन लो मैत्री किसे कहते? बहुत अच्छी परिभाषा मिली हमें मैत्री भाव की। संसार में कोई जीव पाप ना करे, पहली कंडीशन, और ना कोई दुखों से उत्पीड़ित हो, दूसरी कंडीशन, तीसरी समस्त जगत निर्वृत्ति प्राप्त करें, ऐसी मति का नाम मैत्री भाव है। अर्थात संसार में किसी जीव को कोई दुख ना हो, जो भी कर्म से पीड़ित जीव हैं उन सब के कर्म का क्षय हो और सब मोक्ष मार्ग पर बढ़े, ऐसी मति का नाम मैत्री भावना है। कभी किसी को दुख ना हो, ऐसी भावना आपके अंदर पैदा होना चाहिए। और हे भगवान जो भी दुखी हैं उन सब के असाता कर्म का क्षय हो, सब निर्वृत्ति मार्ग पर अर्थात मोक्ष मार्ग पर लग जाएं, ऐसी मति का नाम मैत्री है। आप सुबह से हाथ जोड़कर से भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान दुनिया में कोई दुखी ना रहे, जिनका असाता कर्म उनका साधता कर्म समाप्त हो जाए, छट जाए, और सभी लोग मोक्ष मार्ग पर धर्म ध्यान पर लग जाएं, ऐसी सुबह से भावना भाना, इसी का नाम है मैत्री भावना। पहली कंडीशन कौन सी है? संसार में कोई भी जीव दुखी ना हो, हमारा दुश्मन छोड़ के।
सभी दुश्मन भी, फिर दुश्मन काहे का वो, फिर दुश्मन बचा ही नहीं। यदि दुश्मन है तो आपके अंदर ये भावना आ ही नहीं सकती कि वो सुखी हो जाए। यदि आपके माइंड में ये है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अहित करने वाला है, तो आपके मन में भाव आएगा ही नहीं कि ये इसका भला हो जाए। सीधी सी बात है। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत अपना लो, कौन सा? दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वो मुझे माने तो मानता रहे, पर मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता। मैं तो हर एक व्यक्ति को सुखी रखने की भावना पाता हूँ, सभी सुखी हो। शायद आप लोग वहाँ हों या ना हो। मैंने एक बात कही थी पिपले सौदागर पंचकर्णक में, तीर्थंकर कौन बनता है? जो सबके भले की भावना करता है, सबके कल्याण की भावना करता है, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो ये कहा था, कहीं पर लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। कहीं पर लिखा रहता है कि 70 के फूल 80 की माला, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। कहीं पर थोड़ा और अच्छा लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा भला हो। पर इन तीनों चीज़ों से मैं ऊपर उठ करके बात करना चाहता हूँ। बोल दूँ आपसे, समझ में आएगा। ना किसी की नज़र बुरी हो, ना किसी का हो मुँह काला। ना किसी की नज़र बुरी हो, ना हो किसी का मुँह काला। सबको खुश रखे हमेशा ऊपर वाला। ये है मैत्री भावना। कौन सी भावना? अब यदि ये कह रहे किसी की बुरी नज़र है तो फिर मैत्री भाव कहाँ है? यदि किसी का मुंह काला करने की बात करते हो तो मैत्री भाव कहाँ है? इसलिए ना किसी की नज़र बुरी हो, बोलो, ना किसी की, ना किसी का हो, सबको खुश रखे। अरे वाह, आप तो बहुत जल्दी सीख गए। लेकिन ये वाणी में ना हो, प्राणी में उतर जाए। किसमें उतर जाए? हाँ, बोलने में नहीं, अंदर आ जाए कि हे भगवान, जो मेरा अहित चाहता है उसका भी हित हो जाए। सुन रहे ना? अभी आपसे कहेंगे तो आप घबरा जाएंगे। जिस व्यक्ति ने आपके 5 लाख रुपए हड़प लिए हों, उसके प्रति क्या भावना रहती है? देखो, जो रहती वो बोलना, शास्त्रों की भाषा मत बोलना, है ना? नहीं, शास्त्र में लिखा है, अरे ये कर्म कौरे था, उसका था, चला गया, हमारा हमारा था, रह गया। ये कहने से काम नहीं चलेगा। अंदर क्या टीस रहती है? बेटा, तूने हमारे इतने हड़पे, बताऊंगा मौका मिलने दो। ये टीस रहती कि नहीं रहती है? हाँ, यही तो कह रहा हूँ। फिर मैत्री भाव नहीं पल सकता। जिसने आपको भले बाजार में सभा में गाली दी हो, सुन रहे ना? अब आप कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि वो बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत सारी ताकत है, पर अंदर क्या रहता है? इसका भला हो नहीं रहता है। तो यही तो कह रहा हूँ, मैत्री की भावना को समझने के लिए बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। दुश्मन के प्रति भी कैसा भाव, उसका भला। क्योंकि सब जीव, दुश्मन भी कौन में आता है? सब जीव में आते हैं, आके नहीं? सब्जी में सब नहीं आता। टमाटर आता है, लौकी आती है, भिंडी आती है, सब्जी में सब आते हैं। इसी प्रकार सब जीव में, हाँ, चाहे भक्ष हो चाहे अभक्ष हो, चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, तो सबके प्रति मैत्री की भावना बहुत मुश्किल है। जो अपने परिवार में 4 सदस्यों से प्रेम नहीं कर सकता, वो समाज से प्रेम नहीं कर सकता। जो समाज से प्रेम नहीं कर सकता, वो सारे जीवों से प्रेम कैसे करेगा? सुन रहे ना? ये नियम है। जब ऊपर से बरसात होती है और पानी बहता है, तो पास वाले गड्ढे पहले भरते हैं कि दूर वाले? बोलो ना, पास वाले ना। तो सबसे पहले गड्ढा कहाँ है? आपके घर में, उसको भर लो। जो नफरत का गड्ढा है वो भरना शुरू करो। जब प्रेम की बरसात होती है तो अपने घर के गड्ढे भरे जाते हैं, फिर आगे गड्ढे भरते चले जाते हैं। अपने समाज के गड्ढे भर लो, फिर आगे चल गए तुम विश्व की गड्ढे भरने की बात करना। समझ गए ना? बहुत सारे लोग होते हैं जो 4-4, 5-5 संस्थाओं के मेंबर बन जाते हैं। सुन रहे आप लोग कि नहीं? लेकिन घर के मेंबर है कि नहीं?
घर के मेंबर समझते हो, घर का ख्याल रखना, माता पिता की सेवा करना, है ना, ये बहुत कठिन काम होता है। मेंबर बनना सरल है संस्थाओं की, पर घर के एक सदस्य बन करके, मेंबर बन करके घर के लोगों की सेवा करना बहुत कठिन काम है। जो ये कर ले तो समझो मैत्री भाव में आ जाएगा। बहुत सारे लोग आके भैयावती करते हैं, उनसे पूछते हैं घर में करते हो, तो हंसने लगते हैं। घर मतलब वो समझते पत्नी की बात कर रहे हैं। पत्नी की बात नहीं, घर में वो सदस्य होते कि नहीं होते? माता पिता नहीं होते क्या? बोलो। तो माता पिता की सेवा करते हो तो भैयावती करना सार्थक है, क्योंकि पहले घर के गड्ढे भरो, फिर बाहर के गड्ढे भरो। पहले अपना प्रेम की बरसात घर में करो, फिर जा करके बाहर प्रेम की बरसात। ये होना चाहिए। हो पाता है कि नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता, बहुत कठिन है। सब जीवों से मैत्री भाव रखें। देखो महाराज जी, हम सबके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, पर जिसने मुझे तड़पाया हो, दुखी किया, उसके बारे में अच्छा कैसे सोचेंगे? बस कहते हैं तो मैत्री भाव नहीं आएगा, धर्म नहीं आएगा। अभी आप कर्म सिद्धांत नहीं समझे। सामने वाले ने जो हमें कष्ट दिया था वो हमारे कर्म पर डिपेंड था। ऐसा भाव उस समय याद आ जाए तो मैत्री भाव अपने आप बना रहे। लेकिन नहीं, सामने वाला निमित्त बना, उसने हमारे साथ गलत किया, ऐसा भाव आ गया, और ऐसा भाव आया तो मैत्री भाव समाप्त हो गया। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेत्र है। सब जीवों से है कि सब्जी से है? पक्का सबसे है। तुम किसी को दुश्मन नहीं मानते। आज तक तुम्हारे जीवन में किसी ने अहित नहीं किया तो है, पर हमने कभी किसी को दुश्मन नहीं माना। जब हम किसी को दुश्मन नहीं मानेंगे, अपनी आत्मा से पृथक नहीं मानेंगे, पराया नहीं मानेंगे। पृथक का अर्थ है हमारी आत्मा जैसे सुख दुख का अनुभव करती है, वैसे दूसरे की आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है, ऐसी मान्यता रखना। सुने आप लोग की नहीं? तो हम इससे ऐसा भाव रखेंगे तभी हम मैत्री की भावना सामने वाले के प्रति कर सकते हैं। ये रूल से नियम है कि जैसे हम भाव रखेंगे, धीरे धीरे सामने के अंदर भी परिवर्तन आता है। सामने वाला भी उस प्रकार का भाव रखता चला जाता है। हम बार बार क्षमा करते हैं तो एक बार उसके अंदर भी क्षमा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यदि आपको किसी से प्रेम है तो आप किसी को कुछ दो या ना दो, अच्छे सुनना, यदि आपको किसी से वास्तव में प्रेम है तो आप किसी को कुछ दें या ना दें, लेकिन ये पक्का है कभी किसी को आप मन वचन का ऐसे दुख नहीं देंगे। ये आपकी प्रेम की परीक्षा है। आप हमेशा ये विचार करेंगे मैं इनसे प्रेम करता हूँ, इन्हें दुख तो नहीं दे सकता। आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो? बच्चों को दुख देते हो? नहीं देते। दुख भी नहीं देते, और दुख कोई दे तो देने नहीं देते, और दुख हो तो दुख को दूर करने का प्रयास करते हो। इसी का नाम प्रेम है। ताली कैसी हो जाते हैं आप लोग? तो जिससे आपको प्रेम है पक्का, उसे आप कष्ट में देख ही नहीं सकते। नियम है। एक कहानी मिलती है, बहुत सुंदर कहानी है, माताओं की कहानी है, और दोनों माताएं हैं। एक बच्चा है छोटा सा। वो जो बच्चा है जिसकी उदर से पैदा हुआ, उस माँ के पास ना खेल करके दूसरी माँ के पास खेला, बड़ा हुआ, पला। दोनों को प्रेम है। जिसने जन्म दिया उस माँ को भी प्रेम है, और जिसने उसको बड़ा किया, पाला पोसा, उसको भी प्रेम है। अब ये कहती कि वो बेटा मेरे पास ही रहे। जिसने जन्म दिया और जिसने पाला पोसा, वो कहती है बेटा मेरे पास रहे। अब बेटा तो किसको माँ कहता होगा बताओ आप? जिसने पाला पोसा, जिसने जन्म दिया। अब दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। वो कहती मेरा बेटा है और दूसरी कहती मेरा बेटा है। अब दोनों को आपस में झगड़ा हुआ, और दोनों के प्रेम की परीक्षा है कि आखिरकार यह बेटा किसका है। अब बेटा किसका कह रहा है? बेटा क्या कह रहा है? बेटा से पूछा तुम किसके हो?
वह दूसरे को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसी के यहाँ रहा, बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। अब लड़ाई झगड़े होते होते राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा, भाई बेटा तो कह रहा मैं इसका हूँ, तुम कह रहे मेरा है, अब इसका निर्णय कैसे किया जाए? तो एक समझदार मंत्री था, उसने कहा एक काम करो। क्या काम करो? बेटे को बीच में बिठा दो और एक गोल बना दो, गोल, और एक माँ इस तरफ से खींचेगी, एक माँ उस तरफ से खींचेगी। जो बेटे को खींच कर ले जाएगी तो बेटा उसका हो जाएगा। अब देखते किस में वजनदारी है, कौन खींच सकता है, कौन अपने बेटे को अपने पास ले जा सकता है। खींचने की तैयारी हुई। जैसी बात दोनों के सामने रखी गई तो जिसने पाला पोसा था वो तैयार हो गई, लेकिन जिसके पेट से बेटे ने जन्म लिया था वो तैयार नहीं हुई। वो उसने कहा मैं नहीं खींचना चाहती हूँ, बेटे के लिए उन्हीं को दे दो, उन्हीं का है। तो मंत्री ने कहा ये बेटा उसका नहीं है, बेटा तुम्हारा है, क्योंकि तुम बेटे को खींचना नहीं चाहते, दुख नहीं देना चाहते, मतलब तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारे पैसे कम है। मायना समझे आप इस कहानी का? जो जिससे आपको प्रेम है उसको कष्ट दे नहीं सकते, सुने आप लोग, नहीं, उसके दुख को सहन नहीं कर सकते, उसे दुखी नहीं कर सकते। यही सच्चे प्रेम की परीक्षा है। अब वो बेटा किसका है, ये परीक्षा हो गई। जिसको प्रेम है सो बोलो ना, उसका बेटा है। भगवान किसके हैं? जिसके अंदर भक्ति, भगवान उसके हैं। महाराज किसके हैं? अब नहीं कहना हमारे तुम्हारे हैं। किसके हैं? जिसके अंदर भक्ति और प्रेम है, उसी के भगवान और उसी के गुरु माने। परीक्षा समझ गए आप? परीक्षा ये नहीं है बंधु कि हमने पाला पोसा है, परीक्षा इस बात की तुम्हें प्रेम कितना है। प्रेम अपने आप में बताता है कि ये वस्तु किसकी है, यानी किसी को दुख नहीं देना ही प्रेम है, ये मानकर चलो आप। सच्चा प्रेम क्या है? वो कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, बस वो कैसा रहे? खुश रहे। सामने वाले को खुश रखना ही प्रेम की परिभाषा है। जीवन साथी वालों सुन लो, सुन रहे ना, पति पत्नी जो है वो सुन लो। यदि आपको आपस में प्रेम है तो आप यदि सामने वाले को किसी प्रकार का तनाव, टेंशन, दुख नहीं देना चाहते हो तो समझ लेना आप सच्चे जीवन साथी हो, सच्चा प्रेम करते हो। और सामने वाले को दुखी करना चाहते हो, बात बात पर शिकायत करते हो, तनाव टेंशन पैदा करते हो, तो समझना आपको भी सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेमी कुछ चाहता नहीं है, मात्र देना चाहता है। प्रेम मांगना नहीं, प्रेम लुटाना सिखाता है। मैत्री भाव में पाना नहीं होता, मैत्री भाव में लुटाना होता है। हम प्रेम करते हैं। एक बात और लिख लो अपनी डायरी में, मानस पटल में, जिससे आपको प्रेम नहीं है उससे आप कुछ दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, लेकिन जिससे आपको प्रेम है उससे आप दिए बिना रह ही नहीं सकते हो। नहीं है समझ में? जिससे आपको प्रेम नहीं उसे कुछ दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन जिससे प्रेम है उसे आप कुछ दिए बिना रह ही नहीं सकते हो। आपको कुछ ना कुछ देने का भाव होगा, क्योंकि आपको उससे क्या है? प्रेम है। और प्रेम लुटाना जानता है, प्रेम देना जानता है। प्रेम होता है तो देने के भाव उत्पन्न होते हैं। आपको भगवान से प्रेम है? कितने लोगों को है? जरा हाथ ऊपर करना। आपको मंदिर से प्रेम है? कितने लोग लुटाते हैं? जो मंदिर में दान करते हैं, पैसा लुटाते हैं, समझ लेना उन्हें मंदिर से प्रेम है। प्रेम है तो दिए बिना कैसे रह जाओगे? और प्रेम में मेरा भाव आता है, ये मेरा है, और मेरा है तो फिर सब कुछ तेरा है। जो मेरा है उसको सब कुछ देने के भाव आते हैं। भगवान मेरे हैं कि नहीं है? गुरु मेरे हैं कि नहीं है? मंदिर मेरा है कि नहीं है? तो फिर आपसे कहना ना पड़े, जब जहाँ जो जरूरत पड़े वहाँ तन मन धन समर्पित कर दो। समझो सच्चा प्रेम आपने दिखा दिया, सच्ची भक्ति।
लोग चातुर्मास का बार बार निवेदन कर रहे हैं। चातुर्मास किसका करना है? महाराज जी का कि खुद का? खुद का करना है तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चातुर्मास में दोगे? क्या दोगे? जो चाहिए। तो जान दोगे? जान दोगे? बोलो तो जान दो फिर। देखो, यदि आपको चाहिए चातुर्मास तो आपको देना होगा। कुछ नहीं देना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा। और समय दोगे तो सब हम निकाल लेंगे। इतनी अपन में कुवत है, आचार्य भगवत इतनी शक्ति दी है कि सब निकाल लेंगे, आज निकाल लेंगे। बस तो समय देना। यहाँ आओ बैठो तो फिर तुम्हारे अपने आप भाव होंगे, कुछ ना कुछ करने, कुछ ना कुछ देने के अपने आप भाव हो जाएंगे। ना मानो तो पिंपली सौदागर वालों से पूछ लेना, कुछ लोग हंस रहे पीछे बैठ करके। सुन रहे आप लोग कि नहीं? क्यों? कि वो समझ गए। क्योंकि मेरा एक नियम है, मैं करेक्शन तो करता हूँ पर कनेक्शन की बात करता हूँ। पहले कनेक्शन हो जाए फिर करेक्शन हो जाएगा। यदि कनेक्शन हो जाता है तो करेक्शन करने में देर नहीं होती, अर्थात जुड़ाव होने के बाद सुधार अपने आप हो जाता है। सुधार करने की आवश्यकता नहीं होती। और जुड़ाव कब होता है? जब आदमी समय देता है। और समय नहीं दे तो जुड़ाव संभव नहीं है। एक परिभाषा में ये भी जोड़ लेना कि जिससे प्रेम होता है उसे आप समय दिए बिना रह नहीं सकते। जरूर आप उसको समय दोगे, समय निकालोगे, क्योंकि आपको उससे क्या है? प्रेम है। आप समय निकालो। बच्चों को समय निकालते आप कि नहीं निकालते? पत्नी को समय निकालते कि नहीं निकालते? ऑफिस को निकालते कि नहीं? पैसे कमाने को निकालते कि नहीं निकालते? इन सबसे प्रेम इसलिए निकालते हो। और जिनके लिए मंदिर के लिए समय निकालते हैं, समझो मंदिर से प्रेम है, पूजन से प्रेम है। जो साधु के वही व्यक्ति करते, स्वाध्याय सुनते, समझो को साधु से प्रेम है, तभी तो समय निकाल रहे हैं। अरे आप निकाल रहे, आप अपने लिए तो ताली बजा लो। जो नहीं निकाल रहे उनको नहीं बजाओ। समझ ना? समय निकाल रहे हो तो समझो आपको प्रेम है। समय दे रहे हो तो देखो, देना का शब्द है। चाहे समय दे रहे हो, चाहे मन दे रहे हो, चाहे तन दे रहे हो, चाहे धन दे रहे हो, कहीं ना कहीं से सामने वाले का सहयोग कर रहे हो। किसके बलबूते पर कर रहे हो? आपके अंदर प्रेम विद्यमान है, इसलिए आप ये सब देने के लिए तैयार कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, सैनिक अपने प्राण न्यौछावर क्यों कर देता है? देशभक्ति, देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति भक्ति है, इसलिए वह परिवार को इग्नोर कर देता है, अपनी पत्नी को भी इग्नोर कर देता है। उसके सामने सबसे पहले क्या रहता है? देश प्रेम, देशभक्ति। ऐसे जिसके अंदर धर्म की भक्ति होती है, प्रभु पर भक्ति प्रेम होता है, वो घर परिवार को छोड़ करके सर्वस्व मंदिर में न्यौछावर कर देता है। सब कुछ समय निकाल लेता है, उसे सब मिल जाता है, समय भी मिल जाता है। सबसे पहले जिस पर प्रेम है उस पर वह अपना सारा का सारा ध्यान दिया करता है। इसलिए मैत्री भाव है तो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, सब जीवों के प्रति ध्यान रखना। ध्यान रखने का अर्थ है जीवों की रक्षा का भाव करना, जीवों पर दया का पालन करना, कोई जीव को मेरे माध्यम से कष्ट ना पहुंच जाए। और जैसे ही मैत्री भाव तुम्हारे अंदर आएगा, मैं कहता हूँ महाव्रत घटित हो जाएगा। क्यों? आप किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहोगे, बोलो ना, तो आप रात में खाओगे क्या? रात्रि में खाने से जीव हिंसा होती ना। आप अनछना पानी पियोगे क्या? बोलो, आप हिंसा करोगे क्या? आप झूठ बोलोगे क्या? आप चोरी करोगे क्या? आप परिग्रह रखोगे क्या? नहीं रखोगे, फिर क्या करोगे? पंच महाव्रत लेना पड़ेंगे यदि सच्चे मैत्री भाव आपके अंदर आ गया था। एक इंद्रिय जीव की भी मेरे कारण हिंसा ना हो जाए, पंच स्थावर जीवों की भी हिंसा ना हो जाए, तो वो तो फिर वही महाव्रत ही लेना पड़ेगा। तभी आप एक इंद्रिय आदि जीवों से बच सकते हो। इस सहज नहीं है मैत्री भाव की बात। इसको यदि समझाने बैठ जाए तो 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे और आपको समझ में आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है, पर इतना समझ में ज़रूर आ जाएगा आपके लिए कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना ही मैत्री भाव है। इतना पर्याप्त। मेरे माध्यम से किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट ना हो।
जितने भी दुखी हैं भगवान, उनके दुख को मैं दूर करने का प्रयास करूं, सो आपको आयुर्वेद औषधालय में दान के भाव हो जाएंगे। हे भगवान, जो दुखी हैं उनके कष्ट दूर हों तो आपको गौशाला में दान देने के भाव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो दुखी जीव हैं, और मेरा भाव क्या है? किसी जीव को दुख ना पहुँचे। कोई दुखी है तो उनके दुख को दूर कर सकूं। बोलो भाई, ये भाव कब पैदा होंगे? जब अंदर मैत्री की भावना विकसित हो जाएगी। इतना ही आ गया तो समझो बहुत कुछ धर्म हमने सीख लिया। मात्र पूजा करना धर्म नहीं है, मात्र मुनि को दान देना धर्म नहीं है, कुछ अंदर से गुणों को प्राप्त करना भी धर्म है। अंदर गुण जब आपके अंदर आ जाएंगे ये कि हे भगवान, ये जीव भी तो हमारे जैसे हैं, ये भी तो जीना चाहते हैं, ये भी तो सुख चाहते हैं, हम इनको कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? ऐसा भाव अंदर आएगा तो निश्चित मैं कहता हूँ आपके अंदर धर्म प्राप्त हो जाएगा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। अब आप सबसे नफरत करके क्या चाहते हो? सबसे प्रेम करके कुछ क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते हो? सारे खेत में बीज बबूल का बोकर आम कैसे पाओगे? सारे खेत में बीज बबूल का बोकर आम कहाँ से पाओगे? और सारी दुनिया से नफरत करके प्रेम कहाँ से पाओगे? अरे तुम प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा। दुनिया के सामने प्रेम लुटाने की बात करो, प्रेम से बात करने की बात करो। प्रेम लुटाओगे प्रेम मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगा, ये निश्चित है। नफरत से नफरत मिले प्यार से प्यार, नफरत से मिले प्यार से प्यार, जैसा बोया बीज को वैसा फल तैयार। जैसा बीज बोगे वैसा फल आपको तैयार मिलेगा। नफरत से नफरत, प्यार से आप क्या दे रहे हो? नहीं महाराज जी, हम तो सबसे प्रयास से बोलते हैं, पर वो नफरत करता है हमसे, है ना? पर याद रखो, ये प्रकृति के रूल्स को समझो। हम जैसा देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं, जैसा बोते हैं वैसे ही पाते हैं। इसलिए हमें जैसी फसल पाना हो वैसे बीज बोना चाहिए। ऐसी दुनिया से जैसा आप चाहते हैं वैसा दुनिया के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसान वैसा ही बीज बोता है जैसे उसको फसल चाहिए, वैसे ही सच्चा इंसान धर्मात्मा वैसा ही व्यवहार करता है जैसा दुनिया से व्यवहार चाहता है। आप दुनिया से नफरत करो, वो आपसे प्रेम करे, ऐसा संभव है क्या? बोलो भाई, है। यदि राग है तो, मोह है तो, माता पिता को अपने बच्चों से मोह रहता है, राग रहता है, सुन रहे आप लोग कि नहीं? तो वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, पर मन में तो आज ही आता है, ये बेटा सुनता क्यों नहीं है? आता कि नहीं आता है? आता है। कहते हैं दुनिया में सबसे सरल काम है अपने माता पिता को बुद्धू बनाना। क्या? हाँ, क्योंकि बेचारे वो प्रेम में रहते, मोह में रहते हैं, तो पापा हम ऐसा काम कर रहे हैं, हाँ बेटा करो करो, मोह में रहते हो। अब तुम गलत कर रहे कि सही कर रहे हो, वो तो प्रेम में और कहते हैं जिसके प्रेम हो उसके अवगुण भी नज़र नहीं आते, और जिससे नफरत हो उसके गुण नज़र नहीं आते। अपने बच्चों के बिगड़ रहा है, गलत कर रहा है, ये क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि उससे क्या है, आपको प्रेम है। और बाजू वाला अच्छा भी है तो भी कैसा लगता है उसको? हाँ, अपना बेटा नाक बहा रहा है तो भी राजा बेटा, और बाजू वाला का बेटा अच्छा है तो भी कैसे घिना सा घूमता रहता है, कैसे गंदा बना रहता है, छी 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 छी। क्योंकि जिससे प्रेम है वो राजा बेटा है। इसलिए कह रहा हूँ, यदि तुम दुनिया में सबको अच्छा देखना चाहते हो तो प्रेम का विस्तार करो, दुनिया तुम्हें अच्छी नजर आने लगेगी, सब व्यक्ति आपको अच्छे नजर आने लगेंगे। क्योंकि आपने किसका विस्तार कर दिया? प्रेम का विस्तार कर दिया। आपको सब अच्छे नज़र आएंगे। जो आपको बुरे नज़र आ रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रेम की कमी है, इसलिए हमें इस प्रकार के होना दिखाई दे रहा है। प्रेम फैलता जाएगा तो सब अच्छा होता जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरी भावना में एक पंक्ति और पढ़ते होंगे, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही
ही रहा करे। आप उल्टा करते हो। फैले मोह परिवार में मेरा, प्रेम जगत में पड़ा रहे। मोह को मना किया है, प्रेम को मना नहीं किया। लेकिन आप अभी तक क्या करते आ रहे हो? मोह करते आ रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको अपने सीमित लोगों से ही प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? मोह है। सुन रहे ना, साधु भी प्रेम करता है, आप भी प्रेम करते हो। आप सीमित लोगों से प्रेम करते हो तो ये राग और मोह हो जाता है। और साधु परमेष्ठी सब जीवों से प्रेम करते हैं, इसलिए बीतराग हो जाता है। सीमित प्रेम राग है और असीमित प्रेम बीतराग है। और जिसके पास सीमित प्रेम होता है वह चार गति में भ्रमण करता है। जिसके बाद असीमित प्रेम हो जाता है वह तीर्थंकर बन करके पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए अब थोड़ा प्रेम को फैलाइएगा। सुन रहे? पहले के जमाने में घर छोटे होते थे, आदमी के दिल बहुत बड़े होते थे। पहले के जमाने में घर छोटे होते थे, आदमी के दिल बहुत बड़े होते थे। आज के ज़माने में घर तो बहुत बड़ा है पर दिल छोटा हो गया है। पहले के ज़माने में भी 10 रुपये में बोरी आती थी और आज के ज़माने में भी 10 रुपये में एक बोरी आती है। अंतर इतना है, पहले भरी आती थी, आज खाली आती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो पहले के ज़माने के लोगों के पास साधन नहीं थे पर साधना थी। आज साधन ज़्यादा है और साधना कम है। पहले जगह कम होती थी लेकिन प्रेम ज़्यादा होता था। सुन रहे आप लोग कि नहीं? आज जगह तो ज़्यादा है लेकिन प्रेम कम होता चला जा रहा है। इसलिए उपदेश देना पड़ रहा है, सुख चाहते हो तो मैत्री की भावना रखो। जो सभी को सुखी देखना चाहता है वही जीव सुखी रह सकता है। जो सभी को सुखी देखना चाहता है वही जीव सुखी रह सकता है। ये नियम है। जो दूसरों को दुखी करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए यदि तुम सुख चाहते हो तो सबसे अच्छा स्रोत है, आज से ही दूसरे को सुख देना शुरू कर दो, आप अपने आप सुखी हो जाओगे। सुख देना शुरू कर दो या दुख देना बंद कर दो, दो में से कुछ कर दो। या तो सुख देना शुरू कर दो या दुख देना बंद कर दो। आप उसी समय से सुखी होना शुरू हो जाएगा। आपका सुखी होना शुरू हो जाएगा। आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। देख लेना आप कभी जो जिंदगी भर बंदूक के साये में जीते हैं। बंदूक क्यों रखता है आदमी? कहने को सुरक्षा है, भाव तो यही है, वो मारेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलो ना भाई, है ना? तो जिंदगी भर जो बंदूक के साये में जीते हैं अंत में वो बंदूक से ही मरते हैं। क्योंकि जो दूसरों को मारने का भाव रखता है वो स्वयं मारा जाता है। जो दूसरों को बचाने का भाव रखता है वह स्वयं बच जाया करता है। ये प्रकृति का नियम है, ये रूल्स है। आप जो ट्रैफिक के नियम फॉलो करते हो ये किसके लिए करते हो? नहीं, मैत्री भावना के लिए। किसी जीव को कष्ट ना हो। क्या ना हो? कष्ट ना हो। यही है, अहिंसा ही है। वहां पर ये रेड सिग्नल क्यों है? अहिंसा के लिए। ये पुलिस क्यों खड़ी हुई है? हिंसा को रोकने के लिए। मैत्री क्यों है? ये सैनिक क्यों है बॉर्डर पर? हिंसा को रोकने के लिए। अर्थात सारा का सारा जो भी सिस्टम है वह सब अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए, मैत्री की भावना के लिए यदि समझा जाए तो। क्यों? यदि आप ट्रैफिक के नियम नहीं पालो तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, एक दूसरे को कष्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो दूसरे को दुख ना हो, कष्ट। तुम भी सावधानी से निकल जाओ और सामने वाला भी सावधानी से निकल जाए। एक बार इस तरफ के निकल जाओ, एक बार, बोलो ना भाई, इसी का नाम तो जी और जीने तो है। अरे भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी जीवित हैं, बस थोड़े से परिवर्तित कर दिए गए हैं, बात तो वही रखी गई। तुम भी जियो,
हम भी जिए, तुम भी निकलो हम भी निकले। बोलो भाई सही है ना? हाँ, ये सारा लिखा हुआ है। और मैंने तो देखा, जब मैं रेलवे फाटक के यहाँ से निकल रहा था तो वहाँ पर तत्वासुत का पहला सूत्र लिखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। उसमें लिखा था स्टॉप लुक एंड गो। क्या लिखा था? रुकिए, सच्चा श्रद्धान कीजिए, लुक देखिए, जानिए अर्थात ज्ञान प्राप्त कीजिए, गो चारित्र का पालन करिए, जाइए जाइए। सब कन्वर्ट है, इंग्लिश में हो गया है तो वही उमा स्वामी महाराज का सूत्र है, तो वही चीज़ें आपको देखने की दृष्टि चाहिए, सब वही है, सारा अहिंसा के लिए, सारा धर्म के लिए सब चीज़ें हैं, बस भाषा को परिवर्तित कर दिया गया। स्टॉप लुक एंड गो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। यदि आप रुकेंगे नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है। यदि सही ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, उलझने पड़ सकते हो। और यदि जाएंगे नहीं तो वहीं खड़े रहेंगे। इसी चारित्र का पालन करो, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो। केवल ज्ञान से पृथक कोई ज्ञान ना हुआ है, ना हो सकता है। जो केवली भगवान का ज्ञान है, उसी को आधार लेकर के सब अपनी अपनी व्यवस्था में कार्य करते चले जाते हैं। कंपनी वही होती है, लेवल बदलते रहते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? ऐसा काम, इसलिए मैं कह रहा हूँ सत्येषु मैत्रीम का सूत्र अपनाइएगा। सभी प्राणियों के प्रति क्या होना चाहिए? मैत्री का भाव होना चाहिए। कुरल काव्य में लिखा हुआ है, जिस प्रकार हड्डी विहीन कीड़े को सूर्य अपने तेज से सुखा देता है, उसी प्रकार से जिस जीव के अंदर प्रेम नहीं होता, प्रेम रहित मनुष्य के अंदर से धर्मशीलता नष्ट हो जाती है। हड्डी रहित छोटे जीव को सूर्य का तेज सुखा देता है, वैसे प्रेम रहित इंसान के अंदर से धर्म सूख जाता है, ये कहा जा रहा है। इसलिए यदि आप धर्म का पालन करना चाहते हो, धर्म को जीवन में अपनाना चाहते हो, तो प्रेम को स्थान देने का प्रयास करो। सभी जीवों से मैत्री का भाव, प्रेम का भाव रखो, तभी यह तुम्हारे लिए धर्म प्राप्त हो सकता है। प्रेम के अभाव में कोई धर्म नहीं, वात्सल्य के अभाव में कोई सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन नहीं तो सम्यक ज्ञान और चारित्र भी प्राप्त नहीं हो सकता। और इसी का नाम तो धर्म है। और धर्म पाने के लिए प्रत्येक प्राणी से प्रेम होना चाहिए। 4 पंक्तियां सुना करके अपनी बात को पूर्ण करता हूँ, क्योंकि गांव के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से, प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से, प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से, प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से। जब जन्म लेकर गोद में इंसान की, प्रेम न कर पाया तो इंसान से। समझे कुछ? जिससे इंसान से प्रेम नहीं है, वो ईमान से प्रेम क्या करेगा, भगवान से प्रेम क्या करेगा। बातें करते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम ईमान से प्रेम करते नहीं। जिस माँ की गोद में तूने जन्म लिया, उस माँ से प्रेम नहीं, उस पिता से प्रेम नहीं, इंसान को इंसान से प्रेम नहीं, वो भगवान से प्रेम क्या करेगा। सीधी सी बात है, जो भगवान से प्रेम करता है वो भक्तों से भी प्रेम करता होगा। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।